तो हम पढ़ रहे हैं भाई हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टैंटन। वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है। चैप्टर थर्ड चल रहा है, जिसमें टॉपिक चल रहा है हमारा द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। और हम आज पेज नंबर 98 पे हैं डॉक्टर अमित भाई। जी। और डेट हो गई है आज अपनी 14 अक्टूबर 2025 है जी। जी। तो इसमें मैरी ऑमस्टेड कह रही है पेज नंबर 98 पर सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट है कि द ब्रेन इज ए सॉफ्ट पल्पी मास एंड इज कंपोज्ड ऑफ 60% ऑफ कार्बन, 10% ऑफ हाइड्रोजन, 2% ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइन्थ नाइन्थ ऑफ 1% ऑफ फास्फोरस। जी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बता दिए ब्रेन के। ब्रेन एक सॉफ्ट पल्पी मास है जो बना होता है, जिसमें 60% तो कार्बन होता है भाई, 10% इन्होंने हाइड्रोजन बताया, 2% बताया इन्होंने नाइट्रोजन, और 9वां हिस्सा 1% का वो होता है फास्फोरस का। दिस एग्जिबिट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ब्रेन मैटर shows that brain without a good share of bone in combination is a curse instead of blessing. जी। तो यहाँ स्टैंडन कह रही है कि इससे ये पता चलता है कि जो एलिमेंट है ब्रेन मैटर का, एलिमेंट्स ऑफ ब्रेन मैटर देखने से पता चलता है कि ब्रेन बिना एक गुड शेयर के बोन इन कॉम्बिनेशन का गुड शेयर ना होते हुए भी, ना होने की वजह से कह रहे हैं इज ए कर्स इंस्टेड ऑफ ए ब्लेसिंग। ये एक श्राप है, ना कि ब्लेसिंग, इसमें हड्डी का ना होना। अच्छा जी। ब्रेन मैटर shows that brain without a good share of bone in combination is a curse instead of a blessing. Carbon is the element which prevails most extensively in the vegetative system, and in the brain we find 60% of the same material. कार्बन जो है वेजिटेटिव सिस्टम में बहुत बड़े पैमाने पर होता है और लगभग 60% तक ब्रेन का यही हिस्सा भी है। मतलब जो लोग वेजिटेटिव स्टेज में होते हैं उनमें कार्बन होता बहुत ज्यादा है, और भाई ब्रेन में भी कार्बन का परसेंटेज वहां 60% पाया जा रहा है। कह रहे आई हैव शोन दैट वेयर देयर इज ए गुड बोनी सिस्टम लाइम इन इट्स सेवरल फॉर्म्स एंटर्स लार्जली इनटू इट्स कंपोजिशन। कह रही आई हैव शोन दैट वेयर देयर इज ए गुड बोनी सिस्टम लाइम इन, हमने ये देखा है कि जहां एक बोनी सिस्टम अच्छा खासा है वहां पे लाइम जो है सेवरल फॉर्म्स के रूप में एंटर करता है बड़े पैमाने पर, उसके कंपोजिशन के लिए बोन के कई रूपों में लाइम शामिल होता है बोनी सिस्टम में, हमने ये देखा। नॉट ओनली डज इट एंटर इनटू द सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ द बोन बट इट इज आल्सो फाउंड इन ए फ्लूइड स्टेट इन द जूसेस एंड टिश्यूज ऑफ बॉडी। स्टैंडर्ड कह रही है ना केवल ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में लाइम शामिल होता है बोन में, बल्कि ये फ्लूइड स्टेट में भी मिलता है तो कई सारे जूसेस में, टिश्यूज में शरीर के। बिल्कुल। नाउ इफ द ब्लड इज हैवीली चार्ज विद लाइम इट विल बी कैरीड टू द ब्रेन इन लार्जर क्वांटिटीज देन वेयर देयर इज लेस ऑफ दिस एलिमेंट इज इन कॉम्बिनेशन। अब मजे की बात ये कह रही है कि जिस इंसान के खून में अगर लाइम अच्छा खासा है और वही ब्लड ब्रेन की तरफ को जब ब्रेन में जाता है तो उन लोगों में उनके ब्रेन को लाइम की जो क्वांटिटी है वो अच्छी खासी मिल जाती है। अगर ब्लड में फ्लूइड में अगर किसी इंसान के लाइम अच्छा है तो उसके ब्रेन को भी फ्लूइड रूप में, लिक्विड रूप में लाइम पहुंचेगा। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई बोनी मैन have more solid, substantial and practical intellect than those with a larger brain system and smaller bones. और ये इस बात का प्रमाण है, स्टैंटन का बहुत अच्छा सा फोकस है कि इस बात से ये एक्सप्लेन होता है कि जो बोनी बंदा होता है, जो बोनी लोग होते हैं, वो क्यों अपने डिसीजन के पक्के होते हैं, वो क्यों मजबूत होते हैं। उनका कारण ये है कि कह रहे हैं दिस एक्सप्लेन्स व्हाई बोनी मैन मोर सॉलिड होता है, सब्सटेंशियल होता है, प्रैक्टिकल होता है इंटेलेक्ट को लेकर के, किसकी अपेक्षा, जिनके अंदर ब्रेन तो बहुत ज्यादा है लेकिन हड्डियां स्मॉलर हैं।
बिल्कुल इसलिए वो ठहरा होगा, कमिटेड बंदा होगा, वादे का पक्का होगा दोस्त। बिल्कुल। और जिनमें स्मॉलर बोन्स होती हैं और ब्रेन बहुत ज्यादा होता है वो मिलेंगे श्रूड। श्रूड बिल धोखेबाज, है ना, इंटेलिजेंट है ब्रेन की वजह से, बहुत हाँ, जबरदस्त मैनिपुलेटर मिलेंगे वो, मैंने बिल्कुल। बहुत ज्यादा। स्नीकर्स एकदम चुपचाप हम्म, निकलने वाले, एकदम हम्म, पता भी नहीं चले, अनएक्सपेक्टेड रहते हैं। इंटेलिजेंट हम्म, होने की वजह से बहुत इतनी गहरी उनकी चाल हो सकती है दोस्त अमित, के अच्छे खासे को समझ में भी ना आया, यार पता ही नहीं चला, आखिर तक बंदे ने पता ही नहीं चलने दिया, बिल्कुल। ऐसा। Those with the brain system predominating over all others are opinionated, changeable, and approbative, sometimes vain, almost always pure-minded, and of and if of fine quality, desirous of good of others. But where हम्म, the other system of the body are in good proportion, the most happy results follow. थोड़ा सा मार्जिन जी। देती हुई चल रही है स्टैंटन, कह रही कि वो लोग जिनमें ब्रेन सिस्टम प्रीडोमिनेट कर रहा है हर जगह हम्म, दूसरों से, हम्म, वो ओपिनिएटेड हो सकते हैं, अपने उनके हम्म, विचार हो सकते हैं, वो चेंजेबल होते हैं, जिसको हम ले रहे थे ना अभी दल बदलू टाइप को, बहुत जल्दी चेंजेबल, उनमें ये अडेप्टेबिलिटी बहुत मिलेगी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अप्रोबेटिव का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग और शोइंग अप्रूवल और प्रेज, अनुमोदन, एकदम आपको बहुत स्वीकारोक्ति, बहुत जल्दी मानने वाले, बहुत जल्दी आपको हम्म, स्वीकार करने वाले, ऐसे मिलेंगे। हम्म, समटाइम्स वेन, हम्म, समटाइम्स वेन का मतलब होता है कई बार, शायद वेन का मतलब व्यर्थ या कुछ ऐसा भी लग रहा है कुछ, वेन। हम्म, ऑलमोस्ट ऑलवेज प्योर माइंडेड, हालांकि वो कह रहे हैं यहाँ तो कह रहे हैं प्योर माइंडेड और फाइन क्वालिटी के होते हैं, डिजायरस ऑफ द गुड फॉर अदर्स होते हैं, परंतु वेयर द हम्म, अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी आर इन गुड प्रोपोर्शन, लेकिन अगर इनके साथ ब्रेन के साथ दूसरे जो बॉडी के सिस्टम गुड प्रोपोर्शन में अगर मिलेंगे, तो वो कह रहे हैं कि मोस्ट हैप्पी रिजल्ट फॉलो, उसके बाद बहुत अच्छे खुशी खुशी के रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ दोनों बात रखी है कि ब्रेन अपने आप में है तो क्वालिटी वाला, लेकिन इसमें चेंजेबिलिटी होने की वजह से, अपना ही ओपिनियन को आगे रखने की वजह से, है ना, हम्म, उनकी हम्म, उसकी वजह से ये सेकंड स्टेप पे रह जाते हैं मोस्ट हैप्पी रिजल्ट के मामले में, जब इनके साथ कोई दूसरा बॉडी दूसरा सिस्टम गुड प्रोपोर्शन में मिल जाता तो और भी अच्छी बात बन जाती है दोस्त। बिल्कुल। सच सच ए वन वाज वाशिंगटन, इनमें से एक वाशिंगटन साहब थे। इन हिम ऑल द फाइव ऑर्गन सिस्टम वर हार्मोनियसली ब्लेंडेड एंड ऑल वर ऑफ हाई क्वालिटी। वाशिंगटन साहब रहे हैं जिनके अंदर पांचों सिस्टम जो है वो हार्मोनियसली थे, मिले हुए आपस में, और भाई हाई क्वालिटी के इंसान रहे। फिर वो जो हम पीछे पढ़ के नहीं आए कि अगर इन पांचों सिस्टम का बैलेंस अच्छा होगा तो वो सबसे परफेक्ट और बैलेंस इंसान होगा, है ना अमित। बिल्कुल जी बिल्कुल। देयर कैन बी ए लार्ज डेवलपमेंट ऑफ एनी गिवन सिस्टम विद पुअर क्वालिटी, फिर पीछे भी आई थी ये बात, यहाँ भी कह रही है कि किसी भी एक सिस्टम की लार्ज डेवलपमेंट होना उस इंसान के अंदर एक पुअर क्वालिटी पैदा कर देगा। क्यों? वो उस पर्टिकुलर सिस्टम की करेक्टरिस्टिक से ज्यादा झोंक खाएगा फिर, है ना, बिल्कुल बैलेंस की जगह, चाहे कोई अड़ियल ही हो, चाहे कोई बहुत बिल्कुल। ज्यादा चेंजेबल ही हो, हद से ज्यादा चेंजेबल भी नुकसान, हद से ज्यादा अड़ना फिक्स होना भी बेकार, और वेजिटेटिव अगर ज्यादा हो गया तो लेजी रहेगा, वो भी बेकार, बिल्कुल मस्कुलर अगर ज्यादा हो गया तो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाएगा, वो बेकार। जी। तो किसी भी एक सिस्टम की अधिकता वो हम्म, पुअर क्वालिटी पैदा कर देती है दोस्त। अगर बैलेंस होगा सबका तो बेस्ट पर्सनैलिटी निकल के आती है फिर। देखो ये और मतलब मोस्ट ऑफ चीज देखोगे ना, जनरलिटी में आप देखो तो मोस्ट ऑफ लोगों में एक ही चीज प्रोमिनेंट मिलेगी। हाँ, ये वेजिटेटिव है तो ज्यादातर वेजिटेटिव ही में, है। ज्यादातर में एक 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 ज्यादा मिलता है कोई सा भी, चाहे वो वेजिटेटिव हो, चाहे वो ओशियस हो, चाहे बोनी या नर्वस हो, और भाई इसीलिए डिसबैलेंस हो रहा सोसाइटी में अमित। इसलिए डिलीरियम में है सोसाइटी। हाँ, डिरेल हो रही है, बैलेंस नहीं है, और इसीलिए। बहुत
कॉम्बिनेशन है जिसमें सब कुछ दिया नेचर ने। हाँ, जैसे बैलेंस अपने पर्पल बैलेंस है। में जैसे अपने पर्पल सर में हाँ, पर बैलेंस दिया काफी हद तक बैलेंस था। काफी हद तक उनको। तो ये रेयर कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जो तो जिसे भाई, नेचर प्रोवाइड। रेयर 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 जो महान लोग रेयर क्यों होते हैं? हाँ, इसीलिए ना मैं यही था हाँ, कि रेयर लोग महान ही क्यों होते हैं, और ये डिपेंड करता है पीछे की बहुत सारी चीजों पे। आपकी पीछे के आए हुए जनरेशन वाले गुणों पे भी, और अपने आपके आपके कर्मों से भी। आपकी इस हाँ समय की रहनी सहनी, दोनों रास्ते हैं प्योर होने के। पीछे से जो हाँ आया हुआ जेनेटिक मटेरियल है वो तो लेके ही आया, लेकिन जो इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो प्रेमानंद हाँ, महाराज बोलते हैं कि इस समय आप पुरुषार्थ करके अपने आप को बदल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों दोनों जगह से इंसान, और हम बदल भी सकते हैं थोड़ा सा, और आगे आगे आने वाली जनरेशन को तो कम से कम हम प्योर बना ही सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आप अपने ऊपर काम करके मेहनत करके आप सिचुएशन को बहुत हद तक मैनेज कर। हाँ, अपनी जी, सिचुएशन को मैनेज कर लेंगे और आगे आने वाली क्वालिटी को प्योर प्योर जीन्स देंगे, फिर हम प्योर क्वालिटी वाले। बिल्कुल तो भाई, ये बहुत ही बढ़िया दर्शन है, बहुत बढ़िया एक इंसाइट है, मिल रही है इससे। अगर इसको इंसान अपने जीवन में उतारे तो अपने आप को भी फायदा पहुंचाएगा और आने वाले अपने पीढ़ी को भी। बिल्कुल। परोपकार की भावना इसमें सबसे अच्छी होती है। हाँ परोपकार की जी, भावना, अपनी मेहनत करके जितना मिल रहा है उससे खाना कमाना, वही धर्म की बात आ जाएगी। जो धार्मिक वे हैं, उन्हें बताते हैं, बिल, बिल्कुल। नरम रहना, गंभीर रहने की कोशिश करना, ऐसे हम्म, अच्छा खाना, अच्छी हवा, ये सब चीजें मदद करती है अमित भाई किसी इंसान को इस तरफ ले जाने बिल्कुल। में। अच्छी हम्म, कंपनी, अच्छे लोगों की बहुत संगत, है ना? बहुत जरूरी है, बिल्कुल। हाँ, तो अच्छी अच्छे, हाँ, क्या विचार, कह रहे हो? अच्छे सोच, अच्छे विचार बहुत जरूरी हैं। हाँ, और अच्छी बात है कि ये निकल के आ रही है भगवान की कृपा से कि बदलाव हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बदलाव की संभावना जो कायम है, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। अगर बदलाव हो ही ना सकता तब हमारा दुर्भाग्य था, है ना भाई? अब वो वो अलग बात है कि हम करें ना करें, हैं। अभी मैं पता नहीं कहीं पढ़ रहा था या कोई वीडियो मेरे सामने आई थी। वो बहुत अच्छी बात ये कह रहे थे कि कोई संती थे, वो मैं नाम नहीं जानता उनका, हम्म। कि आपकी लड़ाई अपने आप से होनी चाहिए। हाँ, वो बिल्कुल। वो ही आपको कलयुग और वो ही आपको सतयुग दिखाएगा। समझ सब लो बात कुछ, कहाँ। सब कुछ हाँ, वही है, ऐसे समझो। कुछ यही है। बाहर कुछ नहीं है, सब अंदर की तरफ है। और आप हम्म, अपने अपने आप से ही कॉम्पिटिट करो, अपने आप से ही फाइट करो, अपने आप को ही सुधारो, अपने आप में ही करेक्शन लाओ। दूसरे का तो वहां विधान ही नहीं है। हाँ दूसरे का, मतलब प्रकृति उसकी में कोई। दूसरे दूसरे की तरफ को देखना या करने का, दूसरे के बारे में, ये प्रोग्राम ही सेट नहीं है ना अमित, यही तो कह रहे हो। बिल्कुल, और देखो यही फिर आपका डिस्पोजिशन चेंज होगा यहाँ से मैं अपने आप बताया को ना, काम। सब कुछ यही है। आपका डिस्पोजिशन, आपकी क्वालिटी, आपकी हम्म, डिसक्वालिटी, आपका ऊपर उठना, आपका नीचे गिरना, सब अपने आप से ही है। और हम बाहरमुखी हो रहे हैं, हम बाहर ढूंढते हैं, हम दूसरों से हाँ कंपैरिजन करते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है ये भाई, सब कुछ अपने अंदर ही है संसार। और बिल्कुल। इस संसार को अपने अंदर के संसार पे ही काम करना है, ना कि बाहरी दुनिया पे दोस्त। इतनी अच्छी शब्द में बात कह गए कि आप अपने आप पे काम करो, यही कलयुग है, यही सतयुग है, अंदर बस, से ही। बस। आप जाकी जिस रही उसमें। भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। ये जी देखो, है बिल्कुल। ना इसमें यही बात। हाँ जी, ये सब आपकी इसी में जैसी सब। भावना है, और परमानंद महाराज कहते हैं आपका जैसा चश्मा लग रहा है वैसी दुनिया दिख रही है आपको। हाँ हाँ हाँ। अपने चश्मे मजा को इस ठीक करो, है जी। मजा इस बात का है कि सुन तो बहुत समय से रहे, जब समझ आती है तभी तब, मजा आता है। हाँ, तब होता है, अरे यार अच्छा, ऐसा लगता है जैसे प्यास सी ठंडी हो गई हो, आत्म हाँ सात सी हो गई हो। जी। तो इसमें दो तीन लाइनें इसमें कह रहे हैं, साइज अलोन एज आई शैल शो इज नॉट द मेजर ऑफ पावर। हम्म साइज अकेला किसी भी चीज का उसकी पावर का मेजरमेंट नहीं है, वो नहीं दिखाता। बट साइज एंड क्वालिटी कंबाइंड, साइज और क्वालिटी हम्म, दोनों होनी चाहिए भाई।
एज इन वाशिंगटन, जैसे वाशिंगटन में थी। गिव द मोस्ट एमिनेंट टैलेंटेड एबिलिटी। साइज एंड क्वालिटी दोनों मिलके जैसे कि वाशिंगटन साहब में थी, ये मोस्ट एमिनेंट टैलेंट और एबिलिटी प्रदान करती हैं। जी। ठीक है भाई, यहीं रुकेंगे दोस्त। राम राम। बहुत राम बहुत राम भैया। नमस्ते भाई।